gentlemen, and welcome to my YouTube channel The Exam Art and myself Sanjay. And in this video we are going to discuss how to score 80 plus marks in your UPSC CDS पेपर। 3 months बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आपको इस एग्जाम को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। और जो ये लास्ट के 3 मंथ हैं, अब 3 मंथ में ऐसा क्या करें जिससे आपके इंग्लिश में का जो मार्क्स हैं वो 80 प्लस हो जाएं। मैंने सोचा है अब ये राइट टाइम है ऐसा वीडियो बनाने का, क्योंकि आपके CDS का जो रिजल्ट था वो आ चुका, उसका आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो अब आपका रिजल्ट जो भी रहा होगा अच्छा रहा, तो अब थोड़े आप सेटल डाउन हो चुके होंगे। अब आप आगे की सोच रहे होंगे कि अब आपको आगे क्या करना है, क्योंकि रिजल्ट के आते ही अगर मैं वीडियो बनाता और आपको ये स्ट्रेटजी बताता तो उस टाइम आप का जो मेंटल स्टेट होता है वो समझ नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम देता हूँ और आपका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है वो काफ़ी सेटल हो चुका होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि CDS के इंग्लिश के पेपर में 80 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं, क्योंकि CDS के पेपर में 80 प्लस मार्क्स बहुत से बच्चों के आते हैं और लोग लाते हैं, और वही बच्चे एग्ज़ाम पास करते हैं जो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं। क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो एक आप ये समझ लीजिए मेक और ब्रेक पेपर होता है। तो आपको इंग्लिश का जो पेपर है उसमें आपका जो स्कोर है वो हाई ही होना चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश का जो स्कोर होता है वो इंग्लिश के पेपर में मतलब स्कोर लाना इतना हार्ड नहीं होता इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स एंड GK। जैसे कि इंग्लिश के पेपर में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। इंग्लिश का जो पेपर होता है वो मोस्ट स्कोरिंग पेपर होता है। आपका GS में अच्छा है या आपकी मैथ अच्छी है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा भी इंग्लिश में आप लेबर देंगे, थोड़ी सी इनपुट देंगे, तो उससे आपका आउटपुट काफ़ी अच्छा आता है इंग्लिश से। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम पास करते हैं, मैंने सभी से पूछा कि इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी रहती है उनकी, और तो वो कहते हैं कि वो इंग्लिश को सबसे कम टाइम देते हैं इन कंपैरिजन टू GS और मैथमेटिक्स, और इंग्लिश सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच करके देती है। तो आपको यह याद रखना है कि इंग्लिश सबसे स्कोरिंग पेपर है और इंग्लिश में आपको स्कोर करना ही करना है, क्योंकि इंग्लिश का अगर स्कोर नहीं होगा तो आपको सीरियस एग्ज़ाम पास करना काफ़ी टफ हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट आते हैं कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या आता है। जिसको ना पता हो मैं उसको एक बार बता देता हूँ कि इंग्लिश के पेपर में 120 क्वेश्चंस आते हैं। अब जो काफ़ी कुछ चेंज कर दिया हुआ है, तो मैं इस वीडियो में आपको वही सब बताऊंगा। पोर्शन है उसमें कुछ जो पोर्शन होते हैं ईजी होते हैं, जिसमें आप अगर एक भी दिन ना भी पढ़ें इस पोर्शन में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर देंगे। इसको मैं रखता हूँ ईजी पोर्शन की कैटेगरी में, जैसे कि ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं और इसमें ऐसा कोई रूल्स और ऐसा कोई वो इतने खास रेगुलेशंस नहीं होते हैं जो आपको याद करने पड़े, इसीलिए ये काफ़ी मार्क्स फेचिंग होते हैं। ऑर्डरिंग इन द वर्ड एंड सेंटेंसेस, कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये ऐसे पोर्शन हैं जो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर फेच करके दे सकते हैं। और इसमें आपको इतनी एफर्ट भी नहीं डालनी कि इतना रूल्स है या इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी। इनके आंसर जो होते हैं सामने होते हैं। जैसे कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, तो आपने अगर एक बार सही से रीअरेंज कर लिया तो आपका आंसर आपके ऑप्शन से ही सामने आपके जस्ट होगा और आप उसको टिक कर देंगे। कंप्रिहेंशन है, पैसेज पढ़ा, पैसेज में ही आंसर है, कहीं और यहाँ वहाँ कोई नहीं आपको जाना है। और ये क्लोज टेस्ट में आप के सामने आंसर होता है, आप ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ें, नीचे वाले पैराग्राफ को पढ़ें, तो इससे आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, तो आपका आंसर आप आसानी से, मैं बता रहा हूँ काफ़ी आसानी से, अगर आप बस एक बार पेपर देने से पहले आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स इस टाइम आ रहे हैं, जैसे कि CDS सेकेंड 2021 हो गया और CDS फर्स्ट 21 हो गया, इनके पेपर को भी एक बार एनालाइज करें, देखें कि किस UPSC किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस पोर्शन को मैं रखता हूँ इजी पोर्शन। इसमें आते हैं टोटल 50 क्वेश्चन, तो इस पोर्शन से आपको 40 या 45 तो
हर हाल में करने ही है भाई। 40 या 45 क्वेश्चन तो एट एनी हाउ, ये मतलब होता है एकदम जीरो एरर वाला जोन होता है कि आप यहाँ पे कोई एरर नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे एरर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए काफ़ी बच्चे जिससे आपका कंपटीशन है उससे आप पीछे हो जाएंगे। एट द एंड बच्चे तो 6800 इस बार पास हुए हैं, इसी रेंज में पास होने हैं। अगर आप इस पोर्शन में जैसे कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस है, अगर यहाँ पे आप गलती करते हैं और कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है अगर आप यहाँ पे रॉन्ग मार रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप हजारों बच्चों से एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट रॉन्ग अटेम्प्ट करने पे उनसे पीछे हो गए। क्योंकि वो जो आपके एकदम टफ कॉम्पिटिटर हैं आपके, वो ऐसे क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करेंगे। ये इजी वाले पोर्शन को तो बिल्कुल लाइटली लेना ही नहीं है। अब इनको आपको कंप्लीट कैसे करना है कि एक ये तो सब हो गया स्ट्रेटजी, तो मैंने आपको बता दी क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन अब जो ये पोर्शन है इसको पढ़ना कैसे है। तो सबसे बेस्ट एंड ऑथेंटिक सोर्स, अगर आप जीएस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जीएस के साथ साथ आप उसको इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से भी उस न्यूज़पेपर को पढ़ें। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है कि वो बहुत इम्प्रूव होती है, ये ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर से काफ़ी फ़ायदा होता है। इंग्लिश का जो आप एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं या कोई भी आप जो न्यूज़ आई है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो इंग्लिश में जैसे कि कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन एक टाइप का एडिटोरियल ही तो है कि एडिटोरियल आपको दिया है, उसके क्वेश्चन दिए गए, आपको उसके क्वेश्चन का आंसर फिल करना है। तो इसी हिसाब से आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। इस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस इजी पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ न्यूज़पेपर से बेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। बस न्यूज़पेपर देखें और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप एक बार देखें अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि हाँ किस टाइप के पेपर आ रहे हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो गाइडिंग टॉर्च होते हैं। अब कुछ पोर्शन जो है जैसे कि यो ट्रिकी पोर्शन होता है जहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, जहाँ पे थोड़ी आपको मेहनत देनी पड़ेगी। जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, साइनोनिम्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। और इस बार के सीडीएस में ये कुछ थोड़ा सा नया पोर्शन लगा मुझे, डिटरमाइनर एंड प्रीपोजिशन के बारे में पूछा, इंटेंसिफायर वगैरह सब पूछे थे। स्पॉटिंग द एरर, इसके लिए आपको रूल्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा रूल्स कहाँ पे फॉलो होता है। स्पॉटिंग द एरर में आप तभी स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि स्पॉटिंग द एरर पूरा होता है प्योर ग्रामेटिकल, जिसको इंग्लिश के पेपर में आप ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकें। आपको जो मैं सोर्स बता रहा हूँ आप एक बार उनको डिलीजेंटली फॉलो करें, आपको इससे बेनिफिट होगा। मैं कोई ये नहीं बता रहा कि हवा भाई आपको मैं बता दूं कि आपको ऐसे कर लीजिए आप वैसे कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ सोर्सेज हैं जो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, आप उनको देखें, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको एट द एंड यार बस एग्ज़ाम पास करना है, आपको कुछ भी करना पड़े। अब ये सोर्सेज हैं जैसे कि आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस नीतू सिंह में काफ़ी दिए गए हैं, कम से कम 400-500, और एसपी बक्सी में भी एटलीस्ट 300 तो दिए गए हैं। तो आपको भाई इतना तो याद करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और नीतू सिंह के और एसपी बक्सी। अगर आपके पास इनमें से कोई एक बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम आपका चल जाएगा। आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लेने भाई, वो तो मतलब एक पैसा से रट्टा ही मारना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं इन्हीं पोर्शंस का। जैसे कि स्पॉटिंग द एरर है, स्पॉटिंग द एरर के लिए अब आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट रूल्स के तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको ये रूल्स इन्हीं दोनों बुक में से किसी भी एक बुक को आप उठा लें, आप पढ़ लें, ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। जैसे कि अभी एक दो बार यूपीएससी सीडीएस में एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो ऐसा पूछ सकता है। तो आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आपको इनके रूल्स तो देखे जाने, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा बहुत तो हर बार इंग्लिश के पेपर में चेंज कर देता है। तो ये रूल्स हैं, ये आपको देखने, ये सारे रूल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और आप इतना अगर आप रूल्स यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए 80% जो भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना दोगे। और जैसे कि
एंटोनिम्स और साइनोनिम्स काफ़ी लोगों का वीक होता है वोकेबलरी का पोर्शन, वो इतने आसानी से एंटोनिम्स और साइनोनिम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ट्रिक, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अगर आपको नहीं आ रहे, एक भी नहीं आ रहे, तो भी आप आसानी से 6-7 कर दोगे, उसकी ट्रिक होती है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिए इंग्लिश की। तो वो ट्रिक्स काम करती हैं, और अगर आप ट्रिक्स पर रिलाई नहीं करना चाहते तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आपका वहीं से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। आप न्यूज़पेपर को इतने हल्के में ना लें, न्यूज़पेपर भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रिवीजन कब करना है, क्योंकि आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, आप 2 महीने में पूरे ये सारे रूल्स हैं, ज़्यादा रूल्स नहीं, अगर आप हार्डली अगर आप 15 डेज देखते हैं, मतलब जो भी ग्रामेटिकल का पोर्शन है वो आपका 15 से 20 दिनों में आप उनके रूल्स से फेमिलियर हो सकते हैं। दैट फॉर प्रैक्टिस you have to only follow the previous year paper and nothing else। आप 5 years के पेपर उठा लें इंग्लिश के, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लें और उन्हीं को प्रैक्टिस करें। और 70 से 75 मार्क्स काफ़ी अच्छा स्कोर है सीडीएस इंग्लिश में। और अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जो आइडियल अटेम्प्ट होता है वो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक आपको एटलीस्ट 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने चाहिए। और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है कि अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप 75 एकदम बिल्कुल सही जाते हैं आपके। ऐसे आपको प्रैक्टिस सेशन या प्रीवियस ईयर के पेपर जब सॉल्व करोगे उससे आपको अपने बारे में इतनी जानकारी हो जाएगी कि हाँ अगर मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे 75 तक क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो फिर आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो 90, 95 ये मैक्स होते हैं जिसको श्योर शॉट आ रहे होते हैं, तो आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम सही है, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की होती है, मैं तो अपने इंग्लिश के पेपर में हर बार 120 अटेम्प्ट करता था और मेरा स्कोर कभी भी 75 से नीचे नहीं आया, हमेशा 75 या 75 से प्लस ही आया है। तो दीज आर द आइडियल अटेम्प्ट्स। आपको इंग्लिश के पेपर को मैक्सिमाइज स्कोर करना है, तो मैक्सिमाइज स्कोर करने के लिए आपको थोड़े क्वेश्चन, अगर आप मेरी माने तो आप मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ओके, सो थैंक यू जेंटलमैन, एंड यार चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे यार मैं अगर आपके लिए काम करता हूँ तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है, उससे लोग खुश हैं या उनकी थोड़ी कुछ हेल्प हो पा रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम आर्ट।